नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। सूबे के मुखिया ने उस वक्त अटकलों पर विराम लगा दिया जब विक्रमादित्य को लेकर कई अटकलें लगी हुई थी। विक्रमादित्य को लेकर कहा यह भी जा रहा था कि अचानक से विक्रमादित्य का पंचकुला जाना ये बड़े सवाल थे, लेकिन सीएम सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को बागी विधायकों से बात करने के लिए भेजा गया है, इसके लिए किसी और मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान सामने आया है। कई अटकलें लगी हुई थी कि विक्रमादित्य सिंह आखिर गए तो गए कहां। सीएम ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को बागी विधायकों से बात करने के लिए भेजा गया है, इसके लिए किसी और मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई गई। विक्रमादित्य सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के साथ भी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। अब खड़गे ही वापसी का इन 6 बागियों के लिए फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है। बागी नेताओं से मुलाकात करने के लिए विक्रमादित्य सिंह से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उसके बाद दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खड़गे के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। अगर बागी नेता वापस आना चाहते हैं तो वो पहले ही इसका खुला ऐलान कर चुके हैं। अब आला कमान ही तय करेंगे। बागी नेताओं और विक्रमादित्य के बीच में क्या बात हुई, इसका मुझे उन्होंने पूरा बताया और आपके साथ भी समय आने पर मैं इसका खुलासा करूंगा। विक्रमादित्य जी ने कल मुझसे बात की थी और सुबह 7 बजे मेरे से उनसे बात हुई, दोपहर में भी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं इन बागी नेताओं से मिल रहा हूँ और इन नेताओं के कुछ के फ़ोन आए होंगे और ये वापसी करना चाहते हैं। मैंने बोला आप इनसे बात कर लीजिए और मैंने बोला हाई कमांड से भी आप बात कर लीजिए, तो वो उन्होंने मुझसे बात की है। सर, क्या इनके अलावा कोई और मंत्रियों की भी इस तरह की ड्यूटी लगाई गई है? ना, किसी मंत्री की ड्यूटी नहीं लगाई है, कोई ऐसी ड्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य से कई लोग बात कर रहे हैं तो उनका मन कांग्रेस में है, लेकिन अब हरियाणा की बाउंड्री में ललित होटल पंचकुला में बैठे हुए हैं। अब जब वो हिमाचल की बाउंड्री में आएंगे तब देखेंगे। तो आपने खुद भी बात की सर? मैंने बोला मुझे क्या बातचीत हुई? ये मेरी और विक्रमादित्य जी की बातचीत है। उन्होंने, अब मैं उनको क्या कुछ चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। अगर वो आते हैं तो वेलकम करेंगे सर उनका। देखिए, मैंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को स्पष्ट कर दिया। सर, आप तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? देखिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। हाई कमांड है, पार्टी का हाई कमांड है, खड़गे साहब वहाँ बैठे हैं, उनके पास विक्रमादित्य जी अभी मेरे ख्याल अभी जाना था, उन्होंने 4:20 की उनकी फ़्लाइट थी। उसके बाद वो उनसे मिलेंगे, फिर आगे क्या बात बनती है अलग बात है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। सर, अभी क्या हुआ? शुक्रवार को दोपहर करीब 12:15 बजे हमीरपुर के स्थानीय चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थन को लेकर पहुंचे हुए थे। वहां पर हमीरपुर से निष्कासित किए गए सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सदर के विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सदर के विधायक आशीष शर्मा का पुतला फूंका। जिस समय पुतला फूंका जा रहा था, वहां अचानक विधायक आशीष शर्मा के समर्थक भी पहुंच गए। पुतला जलाए जाने को लेकर वह सड़क लोग भड़क गए और सड़क पर विरोध करने लगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी हाथापाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये घटना हुई और मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। बीच बचाव के लिए कोशिश की गई, लेकिन हंगामा करने वालों की भीड़ कहीं ज्यादा थी। गांधी चौक पर इस घटना को लेकर अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर खूब लात घूंसे भी चले। जिस समय यह घटना हुई, कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा भी मौजूद थे। उनके अलावा हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी वहां पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इन लोगों के साथ भी वहां पर धक्का मुक्की हुई। हमीरपुर जिले के तीनों विधायकों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की और कहा कि गद्दारों की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।
इस तरह के किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से करेंगे प्रदर्शन के दौरान सदर के विधायक भी समर्थकों ने जो हंगामा और धक्का मुक्की की, इस घटना को लेकर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि धनबल का उपयोग करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डराने का काम किया। किराए के गुंडों को कांग्रेस के इस प्रदर्शन कार्यक्रम में भेजकर यहां हंगामा किया गया, उनके लोगों के साथ मारपीट की गई। पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि इस तरह की ऊंची हरकत करके ये लोग अपने कारनामों को नहीं छुपा सकते। जो कुछ भी यहाँ के मौजूदा विधायकों ने किया, मैं प्रदेश की जनता के सामने हूँ और जनता इसका पूरा जवाब देगी। यही वही लोग हैं जिन्होंने धन बल की राजनीति से धनबल की राजनीति कर रहे हैं और उसी तरह ये वो भी किराए के उन्होंने अपने गुंडे भेजे होंगे और यहाँ जाके ये जो की उन्होंने, तो इसके लिए हम निंदा करते हैं। इन बातों से कांग्रेस करने वाली नहीं है, ये इस बात निकाल दें। हमने आज इनको कुछ नहीं कहा, ये आए हैं छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब ये तो बड़े हो गए, अगर इनको कोई शौक है तो कोई बात नहीं, कांग्रेस किसी से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर प्रदेश भाजपा ने प्रदेश के सभी मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मंडी में भी इस प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए जिला भाजपा ने जोर शोर से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला भाजपा अध्यक्ष निहाल चंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के गुर्गों ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो दरिंदगी की, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं ने खुद अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारा यौन शोषण हुआ है, हमसे ही मेडिकल रिपोर्ट मांगी जा रही है। संदेश खाली की हिंदू महिलाएं मदद मांग रही है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां कहां है? ममता और उनकी सरकार ने लोगों को कभी उन गुंडों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने हुए हैं। निहाल चंद ने कहा कि अगर उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला तो भाजपा बड़ा आंदोलन टीएमसी सरकार के खिलाफ करेगी। ममता सरकार ने जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल में किए हैं, उनके एवज में आज पूरे भारत में हम ये मंडी में भी हम यहाँ विरोध कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो आपके माध्यम से हम यहाँ बताना चाहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के से भी वो एक ऐसा लगता है कि वहाँ जो जघन्य अपराध महिलाओं के साथ जो बलात्कार किए जा रहे हैं, उसके विरोध में वो एक महिला मुख्यमंत्री अपने को कहलाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा वो नहीं कर पा रही है। हमारे मोदी जी ने महिलाओं के लिए नए जैसे आजकल पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, वैसे ही विधानसभा और लोकसभा के लिए भी मोदी जी 33% का आरक्षण, जैसे हमारे लोकसभा में भी महिला की सीटें रिजर्व रखकर और इसमें विधानसभा में भी सीटें रिजर्व रखकर एक महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा काम हमारे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन वहाँ पश्चिम बंगाल में जो महिला मुख्यमंत्री अपने आप को महिला मुख्यमंत्री मानती है और जो बलात्कार वहाँ महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं, जो वहाँ पर उनके मंत्री रातों रात महिलाओं को बुला रहे हैं और ऐसे घिनौने कार्य कर रहे हैं, इसके विरोध में आज हम यहाँ मंडी में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के राज्य महासचिव एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 24 फरवरी को बिलासपुर के मंडी मानवा में हुए जानलेवा हमले के 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को पुलिस ने लेबर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 12 मार्च तक जुडिशियल रिमांड मिला है। बताते चले कि 24 फरवरी को पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रदेश कांग्रेस के राज्य महासचिव एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 24 फरवरी को बिलासपुर के मंडी मानवा में हुए जानलेवा हमले के 13 आरोपियों में से 8 आरोपियों को पुलिस ने लेबर कोर्ट में पेश किया।
वर्तमान समय में बम्बर ठाकुर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में उपचाराधीन है। इससे पहले इन 8 आरोपियों के लिए लेबर कोर्ट में 2 बार रिमांड हासिल किया जा चुका है। इस मामले में 3 आरोपियों ने शिमला हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बम्बर ठाकुर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में हाई कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाले 3 आरोपियों का फैसला न्यायालय ने फिलहाल रिजर्व रखा है। इस मामले के संदर्भ में पुलिस प्रवक्ता डीएसपी मदन धीमा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने 8 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। उनके लिए 12 मार्च तक जुडिशियल रिमांड हासिल किया गया है। इसमें 24 तारीख को और 25 तारीख को कुल जो 8 आरोपी उनको गिरफ्तार कर लिया था और जिन्हें समय समय पर न्यायालय में पेश किया गया है और माननीय न्यायालय ने पिछले कल ये 8 आरोपी है इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। इसके अलावा 3 आरोपियों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत के लिए एक दरख्वास्त दी है और जिसकी जो है सुनवाई भी पिछले कल ही माननीय उच्च न्यायालय में हुई है और माननीय न्यायालय ने जो है इसकी जो सुनवाई है उसको रिजर्व रखा है जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और इसके अलावा जो भी अन्य जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है, उनके घरों में जो है रेड की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।